हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज स्टार्ट। आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 हमारे वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक जो कि है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। ठीक है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, बट इसके पहले हमने एक और लेक्चर भेजा है जो कि है लेक्चर नंबर 1। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो। अगर आप इस चैनल पर नए हो या पुराने, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। और एक हमारा एक चैनल है जो कि है नेचुरल मैथ्स, सो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसके ऊपर हम मैथ्स के वीडियो डालते हैं। स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। बट उसके भी पहले हमें और एक टॉपिक क्लियर करना है जो कि है, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या है एक ऑब्जेक्ट, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि है ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, और उसको एक लड़की या कोई एक लड़का, एक बच्चा कोई खींच रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब वो जो फोर्स है ना, क्या किया, ऐसे उस रस्सी को पकड़े और ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे खींच रहे हैं। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जब रस्सी को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया इस डायरेक्शन में। हालांकि फोर्स यहाँ पर लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, पर इसकी डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, इसकी डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में। अब ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तुमने क्या कभी वो बचपन की वो छोटी कार नहीं खेली क्या बचपन में? हाँ, अभी तो नहीं खेलते मुझे पता, और जो खेलते हैं बहुत अच्छी बात है, वो खेलना चाहिए। तो सुनो, वो छोटी जो कार रहती ना, उसको एक रोप बांध के रहती है, ठीक। तो हम मिडिल क्लास वैसे ही खेलते थे, मिडिल क्लास बच्चे। तो उसको अगर आप कुछ ऐसी डायरेक्शन में खींचोगे, ऐसी डायरेक्शन में खींचोगे, तो वो ऊपर नहीं जाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट करते करते वो हॉरिजॉन्टली उस सरफेस के अलोंग जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो? तो वैसे ही ये जो आप एक कार मान लो, ठीक, तो जैसे ही हमने इस डायरेक्शन में खींचा तो ये इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब ऐसा लगा कि इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। हालांकि फोर्स ऊपर लग रहा है, बट हमें लगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन में मोशन है इस ऑब्जेक्ट का, इस कार का। तो हमने मान लिया इस फोर्स को F1 और इसको मान लिया F, ठीक। तो ग्रेजुअली हमने देखा कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर किसी ने पकड़ा हुआ है इस रस्सी को, और ये जो फोर्स है इसका डिस्टेंस कितना है। तो हमने पाया कि ये जो है, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे ही और एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत डीपली पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो उसके ऊपर मैं और एक लेक्चर डालूंगा जो कि है थीटा। व्हाट इज थीटा? एनीबडी नोज? किसी को पता है व्हाट इज थीटा? तो थीटा एक ग्रीक वर्ड है, जैसे कि अल्फा, बीटा, ये लेटर रहता है ना ग्रीक वर्ड्स में, वैसे ही थीटा भी एक ग्रीक वर्ड है। तो इसका मतलब है कि किसी भी एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट। तो हम उसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, समझे? अगर किसी भी वेरिएबल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि 9 को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम x लिख सकते हैं। बोल रहा हूं एक बात, x इज इक्वल टू 9 अगर हमने बोला तो हमने क्या किया, 9 को x से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमने बोला कि 30 डिग्री, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको बोलेंगे थीटा। 30 इज नथिंग बट थीटा, ठीक। थीटा का मतलब है हमें किसी भी एंगल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उससे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादा डीपली जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये 10th 11th के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको देखना है तो हम इसके ऊपर और एक लेक्चर वीडियो डालेंगे, अगर आप कमेंट करते हो, और ऐसे भी डाल सकते हैं बिना कमेंट के भी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। हमने पाया कि ये जो एंगल है वो है थीटा एंगल, हमें पता नहीं है उस एंगल का मेजर। तो अगर हमने थीटा की वैल्यू निकाली, ऐसे मुझे बताओ कि ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है? ये है हाइपोटेन्यूज। अगर ये हमारा थीटा है तो थीटा का हमारे बुक में, टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया है, वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा बेस क्या है भाई? हमारा बेस तो है F1, मतलब Q इज इक्वल टू F1 अपॉन F। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। नाउ अगर हमने F को इधर शिफ्ट किया, और एक बात बताऊं कि ये जो थीटा है, ये सिर्फ थीटा नहीं, इसे हम बोलेंगे कॉस थीटा।
तीन टाइप के थीटा होते हैं, एक तो कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है और एक क्या साइन थीटा होता है। सो ये सब डिफरेंट मीनिंग्स वाले हैं। सो इतना कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं, बस इस थीटा को हम कॉस थीटा बोलेंगे, सिर्फ इतना याद रखो, अभी उतना डीपली हमें जाना ही नहीं है। तो कॉस थीटा जो है ना उसकी वैल्यू हमने मान ली f1/f। तो अगर हमने f को इधर शिफ्ट किया और कॉस थीटा को उधर शिफ्ट किया तो इसका मतलब हुआ कि f1 इज इक्वल टू f इंटू कॉस थीटा। नाउ हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है जो कि है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ अगर वर्क का जो फॉर्मूला है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, अगर हमने माना कि ये हमारा ओरिजिनल फोर्स है, हमने माना कि ये अगर हमारा ओरिजिनल फोर्स है तो F फोर्स की जगह पर हमने ले लिया F1 और डिस्प्लेसमेंट की जगह S और वर्क की जगह W। सो W इज इक्वल टू F1 क्या है हमारा F1 मतलब F1 किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, F1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा F इंटू कॉस थीटा। सो हम लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू कॉस थीटा इंटू क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। और अगर आपको और थोड़ा डीप में ये फॉर्मूला देखना है तो अगर आपके टेक्स्ट बुक में वही लिखा है जो कि है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मल्टीप्लिकेशन का साइन देने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी डॉट अगर दोगे आप तो भी मल्टीप्लिकेशन लगेगा। आई होप सो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं हुआ तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक, सो इरेज कर दूँ, रफ कर दूँ, जल्दी से जल्दी हर चीज़ आपके लिए पेश ना। अभी हमें पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है, जल्दी लेक्चर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ बट समझा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जल्दी खत्म करने की जरूरत में मैं समझा कुछ नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। आपको नहीं समझना तो समझो मत, क्योंकि समझ के समझो यारो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझे। सो नाउ हमारा मेन टॉपिक है जो कि है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और हमारा जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क ये हमारा फर्स्ट है टॉपिक ना। पॉजिटिव वर्क यानी क्या? पॉजिटिव वर्क यानी एक ऐसा वर्क जिसके अंदर हम पॉजिटिव वर्क हो रहा। वाह क्या बात की, हमें तो पता ही नहीं था। सुनो, अगर पॉजिटिव वर्क के अंदर हमने बोला कि एक ऐसा वर्क आता है जो पॉजिटिव होगा, मतलब अगर हमारा जो यहाँ पर थीटा है, व्हाट इज थीटा, थीटा की जो वैल्यू होगी वो है हमारा 0 और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी 0 के अंदर तो वो थी हमारा 1, वो है हमारा कॉस थीटा मतलब 1 हो गया यहाँ पर। आई होप सो आपको इतना समझा होगा। ठीक है, सुनाओ व्हाट इज द नेक्स्ट। अभी हमें ये फाइंड करना है कि कॉस थीटा जो है वो 0 है और थीटा 0 है और कॉस थीटा 1 है, तब हमें क्या फ़र्क पड़ा है? अभी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। सुनो, हमारे पास अभी हमने फॉर्मूला निकाला था कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला था। कॉस, हाँ यहाँ पर कॉस लिख दो। अब ये कॉस थीटा और कॉस थीटा में क्या फ़र्क है, कॉस थीटा और थीटा में क्या फ़र्क है? इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो आज नहीं बाद में कभी बताऊंगा। बट आप इतना ध्यान रख लो कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है तो हमारा जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 है, 90 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है ना। और अगर हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू -1 है, या आप बोल सकते हो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, मतलब हॉरिजॉन्टल एकदम 180 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब -1। सो अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस थीटा की वैल्यू 1। अगर हमने इस फॉर्मूले को पुट किया तो यहाँ पर W इज इक्वल टू एफ एस 1, कॉस थीटा की वैल्यू 1। सो W इज इक्वल टू एफ एस, एफ इंटू एस इंटू 1 इज इक्वल टू इज नथिंग बट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ हमारा सेकेंड टॉपिक है जो कि है नेगेटिव वर्क। सेकेंड टॉपिक हमारा है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, व्हाट इज नेगेटिव वर्क? नेगेटिव वर्क, तो नेगेटिव वर्क के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव से अपोजिट। तो सुनो,
अगर नेगेटिव वर्क की बात की जाए तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर पॉजिटिव वर्क में कि हमारा जो थीटा है, एंगल थीटा, तो उसके अंदर ये जो पॉजिटिव वर्क होगा, मतलब पॉजिटिव वर्क के अंदर जो थीटा होगा वो 0 है। वैसे ही नेगेटिव वर्क के अंदर जो थीटा है वो 180 डिग्री है। बट मैंने एक बात आपको नहीं बताई जो कि है पॉजिटिव वर्क के अंदर एक एग्जांपल, जैसे ही मैं बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और इसी डायरेक्शन में उसको हमने फोर्स मारा। जैसे कि मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास एक हमारे पास नहीं, ऐसे उस डायरेक्शन में मेरा एक दोस्त जा रहा है, मैंने पीछे से गया और जस्ट उसको मैंने पुश कर दिया, मैंने उसको धक्का मारा पीठ पीछे, तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, उसकी डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में थी और उसी डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, फोर्स मारा। तो वैसे ही जैसे उस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसे उन दोनों के बीच में क्या 0 डिग्री का एंगल बनता है, और 0 डिग्री का एंगल मतलब cos थीटा 1 है। वही तो हमारा वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो नेगेटिव वर्क के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कुछ अपोजिट टू द फोर्स, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, या फोर्स उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इसे बोलेंगे हम नेगेटिव वर्क। जैसे हम बात करें कि एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने क्या किया, सिंपली ऐसे जंप मारा। तो जंप मारते समय मैंने फोर्स कहाँ पर एग्जर्ट किया, मेरे पैरों ने फोर्स एग्जर्ट किया नीचे जमीन पर। तो ये क्या है, फोर्स जो है वो नीचे की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, मैंने जैसे ही जंप किया मैंने फोर्स नीचे मारा और पर जमीन ने मुझे रिएक्शन फोर्स दिया, वैसे ऊपर की डायरेक्शन में। वैसे ही फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, तो इसके बीच में एंगल कितना बना, वो है 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो जो हमारा कॉस थीटा है, मैंने बोला था कि कॉस थीटा जो होगा है वो है 0। अगर 180 डिग्री थीटा है तो कॉस थीटा हमारा 0 होता है। तो अगर इस फॉर्मूले में हम पुटअप करेंगे, सो एफ इंटू एफ सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। सो हमारा वर्क एफ पता नहीं, एस पता नहीं, कॉस थीटा क्या है, 0 है। सो 0 इंटू एस, 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट, 0 डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इज इक्वल टू 0 फोर्स। सो वर्क क्या हुआ हमारा, वर्क इज इक्वल टू 0। इसे ही बोलेंगे हम नेगेटिव वर्क, बराबर है ना। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, जब हमारा थीटा 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है तो कॉस थीटा -1 होता है। मैंने 90 डिग्री का बोल दिया, यहाँ पर -1 है, -1। जब हमारा थीटा 180 डिग्री तो कॉस थीटा -1 और -1 इंटू एफ एस जो कि होगा वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ एस। तो हमारा वर्क हो गया -fs और -fs इज नथिंग बट द नेगेटिव वर्क। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज आवर थर्ड टॉपिक और थर्ड पॉइंट, दैट इज जीरो वर्क। जीरो वर्क, जीरो वर्क, जीरो वर्क। नाउ जीरो वर्क क्या है, जीरो वर्क यानी जिस वर्क के अंदर कोई काम ना होता हो, कोई वर्क ना होता हो। वैसे ही हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पहले एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, उसका फोर्स जो लग रहा है वो है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल mg फोर्स, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो mg नीचे लग रहा है, मतलब एक फोर्स है जो कि नीचे की डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स है, हमने दे दिया, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, और इसके बीच में हमने देखा कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर कॉस थीटा जो है वो 90 डिग्री है तो कॉस थीटा जो होगा वो हमारा होगा 0। तो अगर हमने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया एफ इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है हमारा 0, सो वर्क डन इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा हो गया तीनों टॉपिक क्लियर। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू नेचुरल मैथ्स। उसके अंदर हम मैथ्स से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। और अगर कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, थीटा, टेन थीटा एंड साइन थीटा, ये आपको जानना है तो मैं और एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा नेचुरल मैथ्स चैनल पर, इस चैनल पर नहीं, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करना, 1-2 दिन में आ जाएगा।